श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9वां। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। अनुवाद एवं तात्पर्य। 25वां श्लोक। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सूतोवाच युधिष्ठिरस्तद् आकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। सूतोवाच, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर तथा वो आकर्ण्य सुनकर, शयानम लेटे हुए, शरपंजरे बाणों की शैया पर, अपृच्छित पूछा, विविधान विविध धर्मान कर्तव्य ऋषीणाम ऋषियों का च तथा अनुशृण्वताम सुनने के पश्चात। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्वक स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुभवेशचि पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं पुष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् तीने स्मरणाय विघ्नविनाशाय अनायासाय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भीष्मदेव का पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार भीष्मदेव चाहते हैं कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, क्या है, कलेवरम यावरिदम हिनोमि हम प्रसन्न हासा लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। भीष्मदेव की इच्छा थी, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ दूं आप यहीं प्रतीक्षा करिए। क्यों प्रतीक्षा करिए? क्योंकि मैं आपका प्रसन्न मुखमंडल देखना चाहता हूँ, आपके चतुर्भुज रूप में आपका प्रसन्न मुखमंडल देखना चाहता हूँ, और देखने के साथ साथ मैं उसका ध्यान लगाना चाहता हूँ और उसी से मैं बात करना चाहता हूँ, अपने हृदय की प्रार्थनाएं बोलना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति शरीर को छोड़ने वाला हो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भगवान के चिंतन के अलावा और कोई विषय की बात उसके साथ करे ही नहीं। ये भीष्मदेव अपनी अथॉरिटी से हमें उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, भीष्मदेव जो भी बोल रहे हैं या भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब वेद वचन है, ठीक है, 100% वेद है, ट्रू है, कंफर्म है, बिल्कुल प्रामाणिक है और बिल्कुल सत्य है। 4 वेदों को वेदांत सूत्र में प्रस्तुत किया है और वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम में जो कुछ भी है, कोई भी जो कुछ बोल रहा है, कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसकी बात परम सत्य है। तो इसमें बता रहे हैं भीष्मदेव, एक हमें उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब हम शरीर छोड़ने वाले हों या हमारे कोई भी संबंधीगण शरीर छोड़ने वाले हों, तब उस समय उनके चिंतन का विषय भगवान को छोड़ के और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसका शरीर अस्वस्थ है। तो आजकल ज़्यादातर रिश्तेदार जो भक्त परिवार में नहीं होते हैं
वो लोग आखिरी टाइम पे क्या करते हैं, सीधा अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में वेंटिलेटर पे चढ़ा जाते हैं, देते हैं, या ऐसी सब करते हैं। लेकिन जब हम देख लें कि अब और कुछ बचा नहीं है तो हमें घर में ही सब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। गंगा जल, तुलसी दल, भगवान की छवि सामने, कीर्तन संकीर्तन भक्तों के द्वारा। अगर कोई भक्त नहीं हो तो प्रभुपाद जी की मशीन लगा दो, उनके सामने 2-3 परिवार के लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि ये सबसे जीवन का बड़ा वैसा समय है जिस समय में हमारा बहुत ज़रूरी है कि हमें भगवान का स्मरण हो। तो भीष्मदेव भीष्मदेव इतने महान भक्त थे कि अगर भगवान वहाँ पे नहीं भी होते तो भी उनका भगवान के धाम जाना निश्चित था, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन फिर भी हमने पिछले तात्पर्य में पढ़ा, फिर भी वो एक वैष्णव विनम्रता के कारण वो ये सोच रहे थे कि क्या पता अगले जीवन में मुझे कौन सा देह मिले, इसलिए मैं भगवान खड़े हैं तो मैं पूरी तरह से भगवान में अपने मन को आवेशित करना चाहता हूँ। इसलिए भीष्मदेव ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप यहीं प्रतीक्षा करिए और जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ दूँ मैं आपका प्रसन्न मुखमंडल के दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये सूत गोस्वामी, अब भीष्मदेव की प्रार्थना पूरी हो गई। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं युधिष्ठिरस तद आकर्ण्य, युधिष्ठिर ने तद मतलब अनुवाद में तद कहाँ लिखा हुआ है? हैं प्रभुपाद जी ने अनुवाद में तद कहाँ लिखा हुआ है? तद का एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया है? नहीं, युधिष्ठिर तद आकर्ण्य है ना, तद आकर्ण्य। तो तद कहाँ लिखा हुआ है? अनुवाद में तद का अर्थ कहाँ दिया हुआ है? भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्वक स्वर लिखा है ना, आग्रह पूर्वक स्वर में बोलते हुए लिखा हुआ है ना, तो ये तद का अर्थ हो गया है ना। आग्रह पूर्वक स्वर में युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव बोल रहे हैं। ये किसने सुना? युधिष्ठिर ने सुना, भीष्मदेव का आग्रह सुना। क्या था भीष्मदेव का आग्रह? क्या था भीष्मदेव का आग्रह पूर्वक स्वर? क्या था? जब तक मैं ये शरीर को नहीं छोड़ दूं कृपा करके आप यहाँ प्रतीक्षा करें, ये उनका आग्रह पूर्वक स्वर था। तो वो सुन के युधिष्ठिरस्तद आकर्ण्य शयानम शरपंजरे, तो ये सुना, किनसे सुना? भीष्मदेव से। वो क्या कर रहे थे? शयानम, लेटे हुए थे। शरपंजरे, शर मतलब बाण, पंजरे मतलब बाणों की शैया, बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया? अपृच्छत मतलब पूछा। क्या पूछा? विविधान धर्मान, अनेक धर्मों के बारे में पूछा। तो अब अगले श्लोक में हम देखेंगे किन किन के बारे में पूछा। वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, अलग अलग धर्मों के बारे में पूछा। धर्म का अर्थ क्या होता है? ड्यूटी। क्या अर्थ होता है? ड्यूटी। प्रभुपाद जी अक्सर धर्म को किस में ट्रांसलेट करते हैं? अलग अलग अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है ड्यूटी, एक अर्थ होता है भगवान के नियम, एक होता है हमारा स्वभाव। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि हर एक व्यक्ति के हर एक आश्रम में या हर एक वर्ण में क्या क्या ड्यूटी है, स्त्रियों की क्या ड्यूटी है, क्या राजा की ड्यूटी है। तो अलग अलग प्रकार के धर्मों के बारे में पूछा। ऋषिणाम चानुशृण्वताम, और किनके साथ सामने पूछा? ऋषिणाम, जो अनुशृण्वताम, जो ऋषि मुनि जहाँ पे एकत्रित थे वो लोग भी सुन रहे थे। उनके सामने उन्होंने, उनकी उपस्थिति में, सभी ऋषियों की उपस्थिति में युधिष्ठिर ने भीष्मदेव से अलग अलग धर्मों के बारे में पूछा। तो बिल्कुल सिंपल अर्थ है ये। तो आज का जो श्लोक है बिल्कुल सरल सिंपल श्लोक है। और इसमें श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो भी बिल्कुल एक लाइन की है। तत् सानुकंपम वाक्यम आकर्ण्य, उन्होंने अनुकंपा सहित वाला वाक्य सुना। क्या है श्रीधर स्वामी की टीका? तत् सानुकंपम वाक्यम आकर्ण्य। तत् सानुकंपम मतलब अनुकंपा वाला वाक्य जो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भीष्मदेव ने कहा, वो युधिष्ठिर महाराज ने सुना। इतनी टीका है श्रीधर स्वामी की। और
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि युधिष्ठिर बड़े आतुर थे, ये युधिष्ठिर बड़े आतुर थे कि उनको मोह से कौन मुक्त करेगा, किससे मुक्त करेगा, मोह से, है ना। युधिष्ठिर को ये जानना था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जो मैंने किया। उनको ये तो शौक था कि भाई मेरे कारण इतने लोग मारे गए, तो वो बड़े आतुर थे ये जानने के लिए। और ये सब किन्होंने मतलब ये भगवान ने कहा कि आप युधिष्ठिर के भीष्म के पास जाओ। अब भीष्म जो हैं शरीर छोड़ने वाले हैं, तो युधिष्ठिर बड़े आतुर थे कि अगर भीष्म ने शरीर छोड़ दिया तो मेरी गुत्थी कौन सुलझाएगा, मेरी ये जो प्रॉब्लम है, मेरा जो ये प्रश्न है, इसका जवाब कौन देगा। इसलिए उन्होंने भीष्म से पूछना शुरू कर दिया, जो शरपंजरे, जो बाणों की शैया पे लेटे थे। यद्यपि ऐसे समय पे भीष्म से प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कौन ऐसे समय पे पूछता है प्रश्न, कोई व्यक्ति मर रहा है और आप उनसे किसके बारे में पूछ रहे हो, वो भी धर्म के बारे में। कितना गहरा विषय है, कितना आध्यात्मिक विषय, और आप उसके बारे में पूछ रहे हो। किससे पूछ रहे हो, जो व्यक्ति बाणों की शैया पे है। तो उनको नहीं पूछना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, विकल्प नहीं था, क्यों कहा विकल्प नहीं था। भगवान कृष्ण हैं बताने वाले, इतने बड़े बड़े ऋषिगण हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा विकल्प नहीं था। हाँ, क्योंकि भगवान उनको समझने दे ही नहीं रहे थे। हमने देखा था ना पिछले अध्याय में, ऋषिगण समाज समझा रहे थे, वेद व्यास जी समझा रहे थे, लेकिन भगवान उनको परमात्मा रूप में समझने नहीं दे रहे थे। खुद भगवान समझा रहे थे, फिर भी समझने नहीं दे रहे थे। तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि मैं अपना मोह दूर करूं, तो किससे द्वारा दूर करूं। इसलिए वो पूछने के लिए इतने आतुर थे। यद्यपि उन्हें नहीं पूछना चाहिए। भीष्म का समय है जाने का, सामने भगवान दर्शन दे रहे हैं और इस टाइम पे वो पूछ रहे हैं, तो उनको नहीं पूछना चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में हॉस्पिटल में है और बिल्कुल मरने वाला है, और हम उनसे पूछे पापा अलमारी की चाबी कहाँ है, अरे भाई वो व्यक्ति मरने वाला है, अभी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए ना। तो उनसे यही बताया जा रहा है कि भाई वो मरने वाले हैं, इतनी बड़ी उम्र के हैं, और आप ये सब पूछ रहे हो, तो सही थोड़ी है। लेकिन वो भी ज़रूरी, अलमारी की चाबी जानना भी ज़रूरी जैसे युधिष्ठिर के लिए ये जानना जरूरी है, ऐसे हमारे लिए चाबी भी जानना जरूरी है। भाई धन तो उसी में है तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। भीष्म देव को आग्रह पूर्वक स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतः भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछे। अब देखिए महाराज युधिष्ठिर ने क्या देखा पिछले श्लोक में, कि भीष्मदेव ने ये बोल दिया स्टेटमेंट कि जब तक मैं शरीर छोड़ूं आप खड़े रहिए। तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब शरीर छोड़ने की तैयारी है। युधिष्ठिर ये भी समझ गए कि इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो कभी भी छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ समय रुकेंगे, वो कभी भी छोड़ सकते हैं। तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि मुझे जो अपना पूछना है वो तो पूछूं मैं कम से कम। इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछे। बोले अभी पूछना चाहो पूछ लो, अभी इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, कभी भी प्राण शरीर को त्याग कर सकते हैं, अभी पूछ लो। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे ये संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से, यहाँ तक कि शील व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली। मतलब
भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन में हैं। भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पे थे और जितने ऋषिगण थे वो सब थे वहाँ पे, और सब लोग नॉर्मल कंडीशन में थे। नॉर्मल मतलब बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य अच्छी स्थिति में थे। लेकिन कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में भी जो व्यक्ति होता है वो सही बात नहीं बोल सकता है, जो एबनॉर्मल कंडीशन में भक्त बोल सकता है। ठीक है, ये चीज़ को स्थापित करना चाहते थे भगवान कि ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति के एक एक शरीर के एक एक रोम छिद्रों में बाण लगे हुए हैं और वो व्यक्ति मरने वाला है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान दुनिया को बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त का जो अंदर के हृदय का भाव है ना वो क्या है। तो इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि यद्यपि भीष्म जैसे भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है। संसारी व्यक्ति के समान मतलब एक शादीशुदा व्यक्ति जो संसार में रहता है। यद्यपि भीष्मदेव ने शादी नहीं करी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, इतनी बड़े राज्य को चला रहे थे, इतना उनको ज्ञान था पॉलिटिक्स का, हर प्रकार का उनकी नॉलेज थी, लेकिन उसके बावजूद संसार में रहते हुए, संसार के सब कार्य करते हुए वो भगवान के कितने महान भक्त थे। तो व्यक्ति कैसी स्थिति में कोई होता है हम नहीं समझ सकते उसके हृदय की भावनाएं। इसलिए चैतन्य चैतन्य में लिखा है वैष्णवेरे क्रिया मुद्रा विघ्ने न बुझाए। वैष्णव की क्रियाएं, वैष्णव की मुद्रा कोई नहीं समझ सकता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, कभी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव का क्या, कोई व्यक्ति का ही अपराध, कोई व्यक्ति कोई गलत नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। क्या पता वो व्यक्ति कब भक्त बन जाए तो वो पुराने अपराध भी काउंट होंगे। आप समझ रहे हैं बात को। जैसे सुरुचि ने ध्रुव महाराज को फटकारा, तो उस टाइम तो ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे ना। सुरुचि ने क्या फटकारा कि अगर तुम्हें तुम्हारे बाप की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो उस टाइम तो वो भक्त नहीं थे, लेकिन भक्त बाद में बने तो उसका अपराध भी सुरुचि को मिला। इसलिए हमें पता नहीं कौन सा जीवात्मा कब भक्त बन जाएगा। इसलिए कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति से अपराध पूर्वक वाणी या कोई भी प्रकार की निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। बहुत सीखने जैसी व्यक्ति है। और वैष्णव की जो क्रिया है, मुद्रा है, अब देखिए भीष्मदेव क्या कर रहे थे बताइए। भीष्मदेव 2-3 श्लोक पहले बताया कि मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ, बताया था ना, एकनिष्ठ भक्त हूँ, एकांत भक्त हूँ। लेकिन क्या कर रहे थे, उनकी क्रिया, उनकी मुद्रा क्या थी, युद्ध स्थल में क्या थी, वो मार रहे थे भगवान को। वो भगवान पे बाण चला रहे थे भगवान, और बाणों से भगवान को खून भी आ रहा था, और सामने भगवान उनको मारने के लिए भागे रथ का पहिया उठा के। तो कौन सोच सकता है कि ये दोनों इस प्रकार से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की भावनाएं क्या है, कोई सोच सकता है? वो तो हमने भागवत पढ़ रहे हैं इसलिए हम सोच सकते हैं, लेकिन और कोई सोच सकता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से लड़ रहा है कि मतलब जिसे कहते हैं ना फेस टू फेस ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, लेकिन अंदर से उनका एकनिष्ठ भक्ति का भाव कौन समझ सकता है? नहीं समझ सकते। लेकिन उनका जो अंदर का भगवान का, भीष्मदेव का जो भगवान के लिए जो एकनिष्ठ भक्ति का भाव था, उसके आधार पे यद्यपि वो इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो भक्ति का भाव नहीं बदला। समझ रहे हैं? इसलिए जो हमारे रिलेशन भक्ति के आधार पे होते हैं वो कभी नहीं टूटते। जो रिलेशन भौतिक जगत के आधार पे होते हैं वो कभी भी टूट जाते हैं। समझे बात को? जैसे अगर हम देखेंगे सती और ये दक्ष प्रजापति वाला काम हुआ, उनके जो रिलेशन थे, सती कैसे बोली, मुझे मेरे पिता के घर जाना है, मुझे मेरे पिता के घर जाना है, मुझे अपनी बेटियों को, बहनों को देखना है, अपनी मम्मी को देखना है, अपने रिश्तेदारों को देखना है ना। और शिव जी की भी बात नहीं मान के चली जाती है, लेकिन वहाँ पे देखती है कि शिव जी का कोई सम्मान नहीं है, तो तुरंत उनके प्रति इतना गुस्सा करती है। तो भौतिक जगत के जो रिलेशन होते हैं उनका वो आधार इतना कमज़ोर होता है कि कभी भी संबंध टूट सकते हैं। लेकिन भक्ति के रिलेशंस का आधार इतना होता है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भगवान से लड़ रहे हैं भीष्मदेव, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान के लिए एकनिष्ठ भाव बना हुआ है। इसलिए हम नहीं समझ सकते कि एक संसारी व्यक्ति, इसमें प्रभुपाद जी यहाँ तक लिख रहे हैं कि वो वेद व्यास जी से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि वो शील वेद व्यास जी से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।
तो ये बता रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, बताइए। अभी हमें ऐसी स्थिति आई नहीं है, मृत्यु की स्थिति, या हमें बुढ़ापा नहीं है, लेकिन बुढ़ापे के टाइम पे कोई व्यक्ति मरने वाला और हम उसे भागवतम क्लास देने के लिए बैठा है, वो कैसे बोल पाएगा? संभव है? और किनके सामने बोलना है? इतने बड़े बड़े ऋषियों के सामने, कैसे संभव है ये? और एक आचार्य की टीका मैंने बताना भूल गई, हाँ, बाल प्रबोधिनी में लिखा है कि भीष्म देव के वाक्यों की प्रामाणिकता को द्योतित करने के लिए ये कह रहे हैं ऋषिनाम अनुशृण्वताम। ये जो शब्द है ना, ऋषिनाम अनुशृण्वताम, उसका अर्थ ये है कि ऋषिगण भी उन दोनों के संवाद को श्रवण करने के लिए उत्सुक थे। मतलब भीष्मदेव के वाक्य प्रामाणिक है, उसको द्योतित करने के लिए ये शब्द लिखा है ऋषिनाम चानुशृण्वताम। तो ऐसी स्थिति में जब वो मरणासन हैं, उस स्थिति में, कष्टमय स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी धर्म पे बोल रहे हैं, धर्म जो इतना गुह्य होता है उस पे बोल रहे हैं, सभी ऋषियों के समक्ष, भगवान कृष्ण के समक्ष, और युधिष्ठिर जो स्वयं ही धर्म मूर्तिमान है उनके समक्ष, धर्मराज के बेटे उनके समक्ष। तो हम देख सकते हैं भीष्म देव के हृदय की भावनाएं क्या हैं। इसलिए भक्तों के हृदय की भावनाएं बड़ी हम समझ नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक वो थे, क्या कहते हैं, शिष्य थे, शादीशुदा शिष्य थे। और प्रभुपाद जी बोले कि मेरे से बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े बड़े ज्ञानी शिष्य थे प्रभुपाद जी के, मतलब उनके गुरु भाई थे, इतने प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि पृथ्वीते आचयति नगरात्रिकान सर्वत्र प्रचार होवे मोर माँ, कि पूरे जगत में भगवान के नाम का प्रचार होगा। मुझे इसका दृढ़ विश्वास था, बाकी हमारे गुरु भाइयों में इतना दृढ़ विश्वास नहीं था। तो प्रभुपाद व्यक्ति को क्या है, भक्ति बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कुछ सब कुछ छोड़ दें या हम कहीं जंगल में चले। हमारी गुरु के आदेशों पे या आचार्यों के आदेशों पे या भगवान की शिक्षाओं में हमारी दृढ़ता कितनी है, हमारा विश्वास कितना है, वो हमें देखना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, कि कितना हमें पक्का विश्वास है कि ये काम होगा ही होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरे गुरु ने मुझे कहा है, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। वो बात उन्होंने दिमाग में रखी, जो कि 26 साल के थे तब उनको ये संदेश मिला था कि आपको विश्व बाहर जाना है, और उनको बोला था कि आपको अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। और वो ही संदेश बार बार जब भी आगे भी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रभुपाद जी मिले तो वही संदेश बोलते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बोलते थे आप अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। एक ही चीज़ जो उन्होंने शुरू में बोली वही उन्होंने बाद में बोली। तो एक बार गौड़ी मठ के काफ़ी भक्त लोग बम्बई में आए प्रचार करने के लिए। तो उस टाइम बम्बई में प्रभुपाद जी थे, तो उस टाइम वो गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद जी ने उनकी बड़ी मदद करी, बहुत प्रचार में मदद करी। तो उनको सबको भक्तों को प्रभुपाद जी बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा कि ये अभय चरण तो बहुत होशियार हैं प्रचार में, तो आप इन्हें बुला लीजिए अपने मठ में, ये बहुत सेवा करेंगे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि आप छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से ही सब कर लेंगे। क्या बोले? वो अपने हिसाब से सब कर लेंगे, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, वो अपने हिसाब से सब कर लेंगे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी समझ गए कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बड़ा दृढ़ है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा दृढ़ थी। तो इसी तरह से बताए हैं कि हम चाहे कोई भी स्थिति में रहें, लेकिन हमारा हृदय की जो श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति पे या भगवान के वचनों पे या गुरु के वचनों पे दृढ़ होनी चाहिए, बिल्कुल दृढ़ होनी चाहिए कि ये करना ही है। और हमारे भाव कोई समझ नहीं सकता है। और चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे तो एक बार जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार से एक व्यक्ति थे जो चैतन्य महाप्रभु के अच्छे भक्त थे। उनका नाम था प्रद्युम्न मिश्रा। क्या नाम था? प्रद्युम्न मिश्रा। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बोले मुझे आप कृष्ण कथा बोलिए। क्या बोलिए? कृष्ण कथा बोलिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे तो कृष्ण कथा नहीं आती है, अगर आपको कृष्ण कथा सुनना है तो यहाँ पे पास में ही रामानंद राय रहते हैं, आप उनसे सुनिए। अब रामानंद राय एक शूद्र परिवार में जन्म लेते हैं
और प्रद्युम्न मिश्र एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ भेजते हैं? रामानंद राय के पास भेजते हैं कथा सुनने। और रामानंद राय एक गवर्नर हैं, संसारी व्यक्ति हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी और पूरे विरक्त हैं, लेकिन फिर भी किसके पास भेजते हैं कथा सुनने के लिए? रामानंद राय के पास। और जब रामानंद राय के पास घर में जाते तो रामानंद राय उस टाइम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे थे, तो उन्होंने उनके नौकर से पूछा कि कहाँ है रामानंद राय? तो कह रहे हैं वो लड़कियों की मालिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो रामानंद राय क्या कर रहे हैं? कुंवारी लड़कियों को निर्वस्त्र करके उनकी तेल मालिश कर रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, उनको कपड़े पहना रहे हैं। तो ये सब जब सुना प्रद्युम्न मिश्रा ने तुरंत भाग गया वहाँ से और चैतन्य महाप्रभु के पास में आए। बोले आपने मुझे किनके पास कथा सुनने के लिए भेजा? बोले वो तो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एक लकड़ी की लड़की को भी अगर मैं देखता हूँ, लकड़ी से बनी हुई काठ की लड़की को भी मैं देखता हूँ तो मेरे मन में विकार आ जाता है, लेकिन रामानंद राय ये सब कर रहा है, उसके मन में बिल्कुल भी विकार नहीं है। तो फिर बोले नहीं, तुम वापस जाओ सुनने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र को वापस भेजते रामानंद राय के पास कृष्ण कथा सुनने के लिए। और फिर प्रद्युम्न मिश्र जब जाते हैं तो रामानंद राय को पता चलता है प्रद्युम्न मिश्र इंतज़ार कर रहे हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो भागे भागे आते हैं और बोलते हैं मेरे से गलती हो गई, मुझे बहुत लेट हो गया। तो बोले आप कौन सा विषय सुनना चाहते हैं बताइए? तो उन्होंने बोला जो आपको सही लगे वो सुनाइए। तो रामानंद राय ने जब कृष्ण कथा सुनाना शुरू किया तो कब दिन दोपहर शाम कब ढल गई कब रात हुई उन्हें पता ही नहीं चला। तो इस प्रकार से कृष्ण कथा सुनाई उन्होंने। तो वो क्या कार्य कर रहे थे? वो लड़कियों को मालिश कर रहे थे, वो भी निर्वस्त्र लड़कियों को, वो भी जवान लड़कियों को, लेकिन उनके मन के भाव में क्या था? कृष्ण था। तो हम नहीं समझते हैं किसका भाव क्या है, वो खाली भगवान ही समझते हैं, है ना। इसलिए भगवान ये चीज़ बताना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि भीष्मदेव क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं इतनी ज़बरदस्त, लेकिन उनके मन में भगवान के लिए क्या भक्ति है। तो रामानंद राय क्या थे? वो उन लड़कियों को गोपी समझते थे और अपने आप को मंजरी समझते थे कि मैं गोपियों की दासी हूँ, इसलिए उनको भगवान के पास भेजना, तो उनको अच्छी तरह सजा रहे थे। ये उनकी ये भावना थी, ये स्थिति में थे वो। तो हमें कभी भी रामानंद राय की नकल नहीं करनी है, हम उस स्थिति तक कभी भी नहीं पहुँच सकते। तो ये पॉइंट कहा जा रहा है कि हमें नहीं पता कि भगवान के भक्तों के हृदय की भावनाएं क्या है। दूसरी बात ये भी है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्ट में, मतलब शरशैया पे लेटे थे, कष्ट में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे। हमने कहाँ पढ़ा ये? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पढ़ा ना। उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक ज्ञान के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ होते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। देखिए क्या बता रहे हैं, ज़बरदस्त सेंटेंस दे रहे हैं कि शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं और किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। शरीर तथा मन से स्वस्थ रहने का अर्थ क्या हुआ? इसमें लिखा है शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। तो मन से स्वस्थ रहना मतलब एक भगवान के भक्त को हमेशा ये चेतना में रहता है कि मैं कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलूं, ये मन का स्वस्थ है। और शरीर से स्वस्थ होने का मतलब कि वो सदैव भगवान की भक्ति में अपने शरीर को लगाने के लिए शरीर को स्वस्थ रखता है। मन से स्वस्थ, प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे थे, वो उनकी इलाहाबाद में दवाई की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने बोला कि जीवन में कोई भी ऐसा क्षण नहीं हुआ जब मैंने भगवान को नहीं भूला हूँ। मैंने कभी भी भगवान को नहीं भूला, नहीं, जीवन में कोई भी ऐसा नहीं जब मैं भगवान को भूला हूँ, मैं कभी भी कृष्ण को नहीं भूला। तो मन से स्वस्थ होने का अर्थ क्या हुआ कि हमेशा हम कॉन्शियस रहें कि हम कृष्ण को कभी नहीं भूलें। ठीक है, जितने ऋषिगण थे वो इस अवस्था में नहीं थे जिस अवस्था में भीष्म थे, इसलिए भीष्म देव को ही बुलाया कि आप प्रचार करिए, प्रचार करने योग्य आप हैं। तो मन हमारा हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए, मन में खाली कृष्ण चलना चाहिए बैकग्राउंड में, यद्यपि हम दूसरे काम कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में कृष्ण चलने चाहिए। और ये हम देख सकते हैं परीक्षित महाराज के उदाहरण पे। परीक्षित महाराज को जैसे ही श्राप मिला
तो परीक्षित महाराज वो श्राप को तो निरस्त कर सकते थे, वो उसको रिटेलिएट कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब मेरी बारी है कृष्ण को कंप्लीटली, कृष्ण को ध्यान रखने की। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा मेरी ड्यूटी क्या है, मैं मरने वाला हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे हमेशा क्या चीज़ के बारे में सुनना चाहिए, क्या चीज़ के बारे में। तो मन से स्वस्थ रहने का ये सिंबल है, ये लक्षण है। खटवांग महाराज से पूछा देवताओं ने, देवताओं के लिए वो लड़ाई किया उन्होंने और लड़ाई जीत गए। देवताओं ने आशीर्वाद दिया क्या चाहिए, तो देवताओं ने कहा, खटवांग महाराज ने कहा कि मुझे बताइए मेरी आयुष्य कितनी बची है। तो देवताओं ने कहा कुछ सेकंड ही आपकी आयुष्य बची। तो कुछ सेकंड देखते ही तुरंत कृष्ण में मन लगा दिया। आप समझ रहे हैं? इसलिए मन का स्वस्थ रहने का मतलब है कि एवरी टाइम हमें ध्यान रहे कि हम कृष्ण को कभी नहीं भूलें। हमारा जीवन बहुत कैलकुलेटिव होना चाहिए। पर्टिकुलरली हम भक्तों का जो अभी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा जीवन का हमें प्रयास करना चाहिए। एक एक क्षण जो है वो पूरा कैलकुलेशन में जाना चाहिए कि अब 9 बजे मैं यहाँ से छूटूंगा, 10 मिनट में मैं घर पहुँचूंगा, तो 10 मिनट में अपने कैसे यूज़ करूँ, दैट इज़ कैलकुलेशन। मन को स्वस्थ रखने का अर्थ मन को हमेशा कृष्ण में लगाए रखना, ये मन को स्वस्थ रखने का अर्थ है। शरीर को स्वस्थ रखने का अर्थ है कि शरीर से हमेशा क्रियाएं भगवान की सेवा से संबंधित होनी चाहिए, ये शरीर को स्वस्थ रहने का अर्थ है। बुद्धि को भी इस प्रकार हमें लगाते रहना चाहिए कि हमेशा ये कृष्ण के कांटेक्ट में बने रहें, ये कैलकुलेटिव होता है। और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक भी क्षण नहीं ख़त्म करें, एक भी क्षण हम लोग खराब नहीं करें। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं। किससे भगवान प्रचार करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं और कैसी स्थिति में करवा रहे हैं? मरती हुई स्थिति में प्रचार करवा रहे हैं भीष्मदेव से। तो कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा है कि हम प्रचार करें। और देखिए ये सेम स्थिति में प्रभुपाद जी भी शरीर छोड़ते। प्रभुपाद जी भी आखिरी टाइम पे पलंग पे लेटे थे और भागवत पे वो कर रहे थे, डिक्टाफोन से ट्रांसलेट कर रहे थे। वो ही सेम। तो ये जीवन हमें मिला ही प्रचार करने के लिए है, क्योंकि भक्ति प्रचार कर सकते हैं और कोई प्रचार नहीं कर सकता है। ये कृष्ण बता रहे हैं भीष्मदेव के द्वारा कि एक भक्त होते हैं, वो ही धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में एक भक्ति बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। और वही उदाहरण हुआ जब बड़े बड़े ऋषिगण बैठे थे, कोई ढंग से प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पाए परीक्षित महाराज के क्वेश्चन पे कि मृत्यु के टाइम पे क्या करना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी आते हैं, तब ये निश्चित होता है कि सुखदेव गोस्वामी जो बोलेंगे वो सबको मान्य होगा। इसलिए जो डिसीजन भक्त दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भक्त के मन से, शरीर से वो सदैव कृष्ण पे लगे रहते हैं। इसलिए उनका जो कन्विक्शन है वो फाइनल है, उनका जो कन्विक्ट है वो सबसे पहले मानना चाहिए। इसलिए ये हमें बहुत बड़ी सीख है कि हमें कहीं भी प्रचार का मौका मिले हमें मिस नहीं करना चाहिए, है ना। भीष्मदेव ने आखिरी टाइम तक प्रचार किया। तो हमें कहीं भी अगर बुलाया जाए प्रवचन देने के लिए या पुस्तक वितरण के लिए या नाम संकीर्तन के लिए, तो हमें प्रचार करने रहना चाहिए। और कोई नहीं हो तो घर में पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों के सामने हरे कृष्ण बोलना चाहिए। वो भी जीवात्मा है, वो भी सुनेंगे। लिफ्ट में जा रहे हैं, 4-5 जने हमारे साथ लिफ्ट में हैं, तो हमने देखा है सब अभक्त हैं, 4-5 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया तो उन्होंने सुन लिया। कोई भी प्रेजेंट मूवमेंट हमें भगवान ने पूरी हमें मन और शरीर को स्वस्थ दिया है, जिससे कि हम कृष्ण के बारे में बोलें, कृष्ण के बारे में बोलते बोलते प्राण छोड़ें। ये चीज़ हमें भीष्मदेव के उदाहरण से प्राप्त हो रही है। अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की उत्तम दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहाँ पर उपस्थित व्यक्तियों से जो भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। ये सब महान चक्रधारी भगवान कृष्ण की महान चक्रधारी हैं। तो भगवान कृष्ण की योजनाएं इस प्रकार से कार्य करते कि हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। हर एक चीज़ भगवान की योजनाओं के अंतर्गत ऐसी ज़बरदस्त होती है कि कोई प्लान नहीं कर सकता कि भगवान की क्या प्लानिंग थी कि भीष्म को यहाँ आएंगे दर्शन देने, युधिष्ठिर से पूछवाएंगे, वो भीष्मदेव बोलेंगे। पूरी प्लानिंग किनकी है? भगवान की है, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को स्थापित किया करते हैं।
पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। आप पूरी भागवतम देख लीजिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो खाली भक्तों की महिमा ही है और कुछ नहीं है। पांडवों की, द्रौपदी की, कुंती की, भीष्म देवी की, जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है फर्स्ट कैंटो में, है ना। फिर आगे जाके जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, पृथु महाराज हुए, प्रियव्रत हुए, प्रचेता हुए, तो कितने बड़े बड़े सिर्फ भक्तों की। और शिव जी की भी भक्त की, भागवत में शिव जी की भी पूरा जो शिव जी का वो महिमा है पूरे भक्त के रूप में स्थापित हुई है भागवत में। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाए। भगवान इतना खुश होते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा लेकिन मेरे भक्त बोलेंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे जितना ज़्यादा हो सके मेरे भक्तों की महिमा का गुणगान होना चाहिए। श्री भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। भक्तों की पूजा मद भक्त पूज्याभिधिका, मतलब आप अगर कहते हो कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ तो मैं वो कृष्ण का भक्त नहीं है, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। लेकिन जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं मैं उनका भक्त, वो मेरे भक्त हैं। तो इसमें समझना चाहिए कि एक संस्था है, ये हमारे इस्कॉन से एक संस्था अलग हुई है, अक्षय पात्र, यहाँ पे बहुत बड़ा उनका वो चलता है ना। तो वो इस चीज़ को सर्वसमर्थता के साथ स्वीकार नहीं करते। क्या चीज़ को? कि भक्तों की पूजा उनकी स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। वो क्या करते हैं, वो प्रभुपाद जी के बाद किसी को गुरु मानते ही नहीं हैं। पता है उनका सिस्टम, उनकी फिलोसॉफी क्या है? ऋत्विकवाद भी बोलते हैं उन्हें। वो ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं और प्रभुपाद जी के बाद जो उनके शिष्य हैं उनको गुरु नहीं मानते। तो वो दीक्षा भी लेते तो किन से लेते हैं? प्रभुपाद जी की जो शिव मूर्ति है उनके सामने बैठ के दीक्षा लेते हैं। तो ये बात वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो भी प्रामाणिक हैं और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उनकी भी पूजा होनी चाहिए। वो इस बात को नहीं स्वीकारते। वो कहते हैं कि ये जो शिष्य हैं ये सब शुद्ध भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। इसलिए किसको मानते हैं? वो खाली प्रभुपाद जी को ही गुरु मानते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद जी को भी क्यों माने, फिर रूप गोस्वामी को क्यों नहीं माने, है ना। रूप गोस्वामी को ही मान ले। रूप गोस्वामी तो 1-2 घंटा सोते थे और इतने बड़े महान रसाचार्य थे। और फिर रूप गोस्वामी को क्यों माने, फिर कृष्ण को क्यों नहीं माने, फिर किसको माने? कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। इसलिए ये भगवान बहुत जगह स्थापित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो उनके फिलॉसफी में बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि वो प्रभुपाद जी के बाद किसी को भी गुरु नहीं स्वीकार करते हैं। और खुद भगवान गीता जी में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष विदु। तो जितना ज़्यादा हम फिलॉसफी से भटकेंगे, जितना ज़्यादा हम शास्त्रों की फिलॉसफी से भटकेंगे, तो हम ऐसे कामों में लग जाएंगे जिन कामों में वो लग गए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था भक्त लोग प्रसाद बना के प्रचार करें, लेकिन वो भक्त लोग नहीं बनाते, मशीनों में बनता है प्रसाद। और एक तरह से प्रोफेशनल हो गया पूरा। उनको सरकार से बहुत ज़्यादा फंड्स मिलते हैं और उन्होंने पूरा प्रोफेशनल बना दिया इसे, और भक्ति का प्रचार पूरा रुक गया। तो ऐसे समझना चाहिए कि अगर हम फिलॉसफी से भटकेंगे, गलत सिद्धांतों के आधार पे हम लोग भक्ति करेंगे तो हम पूरी तरह से भटक जाएंगे। तो ये आखिरी लाइन बहुत जोर देकर समझना चाहिए। श्री भगवान जोर देकर घोषित करते हैं उनके भक्तों की पूजा उनके स्वयं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।